हेलो जीनियसेस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ जीनियस मेकर। आज हम लोग ये अकॉर्डियन सेक्शन बनाएंगे शॉपिफाई के लिए। और इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे किस तरह से आपका क्वेश्चंस ओपन होगा, बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। एंड जब आप सेकंड क्वेश्चन ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं फर्स्ट वन या जो भी ओपन है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली जितने भी आपके क्वेश्चंस या आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी इन अकॉर्डियंस के अंदर, तो डायनेमिकली जब एक ओपन होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको ओपन स्टेट में रखना चाहते हैं कि फ़र्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन का पीस ओपन रहे, या आप इसको क्लोज़ रखना चाहते हैं, वो सारे कंट्रोल हमारे पास रहेंगे। जब हम लोग इसको क्लिक करते हैं तब देखेंगे कि आप यहाँ पे एक्टिव जब है तब यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है, टेक्स्ट पे बैकग्राउंड बॉर्डर आ जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग योर ओन सेक्शंस फॉर शॉपिफाई देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आप इसको देखिए और मैं यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करता चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको VS कोड पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल एक नया मैंने बॉयलर प्लेट लिया है और जस्ट मैंने अपनी स्टाइल शीट जो है वो इससे कनेक्ट कर दी यहाँ पे, और हमने कुछ नहीं करा। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करने वाले हैं अल्पाइन JS का, जो कि एक लाइट वेट जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो पहले हम लोग उसको ऐड करते हैं। तो आप जस्ट सर्च करेंगे अल्पाइन JS और ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और हमें क्या करना है, हमें इसको इंस्टॉल करना है। तो हम लोग डॉक्स पे चलेंगे, इंस्टॉलेशन, और यहाँ से हम लोग जस्ट इनका CDN लिंक क्रैप कर लेते हैं। ठीक है, ये CDN लिंक है, इसको कॉपी करेंगे, अपनी कोड एडिटर पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। बिकॉज हम लोग इसको ही यूज़ करने वाले हैं कि जब क्लिक करें तो क्या हो, कौन से एलिमेंट्स हाइड हो नहीं हो। बिकॉज अगर आपने उसको अच्छे से देखा तो आप देखेंगे कि वहाँ पे प्लस का आइकन तभी शो हो रहा है जब तक टैब ओपन नहीं है। अगर टैब ओपन है तो माइनस का आइकन शो कर रहा है। ठीक है, और बाकी आप देख ही रहे हैं कि जब हम लोग उसको क्लिक कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें कैसे बंद हो रही हैं, जो बाकी टैब्स हैं वो बंद हो रहे हैं, और सिर्फ वो अकॉर्डियन जिसको हमने क्लिक कर रखा है सिर्फ वो ओपन रहता है। जब दूसरे अकॉर्डियन को हम लोग ओपन करेंगे तो बाकी बंद हो जाते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको खुद से बनाएं, क्रिएट करके देखें। तो हम लोग एक डिव बनाते हैं और जिसको हम लोग क्लास दे देंगे अकॉर्डियन कंटेनर की। ठीक है, अकॉर्डियन डैश कंटेनर डैश GM, ताकि क्लासेस क्लैश नहीं करें आपस में। तो ये आपका मेन कंटेनर हो गया। ठीक है, ये आपका मेन बॉक्स हो गया जिसके अंदर आपका सारा कंटेंट जाने वाला है। इसके अंदर हम लोग एक और डिव बनाते हैं और इसको हम लोग नाम दे देते हैं सिंगल डैश अकॉर्डियन डैश GM। ये आपका अकॉर्डियन जो सिंगल अकॉर्डियन रहेगा, जिसमें कि आपका क्वेश्चन रहेगा, आपका आंसर रहेगा, आपके आइकन्स रहेंगे, वो सारा इसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग एक बटन एलिमेंट बनाएंगे और उस बटन के अंदर हमें आइकन्स चाहिए, जो प्लस और माइनस के आइकन्स हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्रोम पे चलेंगे और आप सर्च कर लेना हीरो आइकन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको SVG आइकन्स मिल जाएंगे जिसको आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो पहला आइकन मुझे चाहिए प्लस का, तो यहाँ कॉपी SVG पे मैं क्लिक करूँगा, हम लोग यहाँ आते हैं और इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, देन सेकेंड आइकन हमें चाहिए माइनस का। तो जब ओपन रहे अकॉर्डियन तो माइनस का आइकन शो हो, और जब क्लोज हो तो प्लस का आइकन शो हो। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग एक कमेंट दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा आइकन ये है। तो यहाँ हम लोग कर देते हैं इसको माइनस आइकन और इसको हम लोग कमेंट आउट कर देंगे। सिमिलरली ये हमारा प्लस आइकन है, तो यहाँ माइनस की जगह हम लोग कर देंगे प्लस। ठीक है, तो ये तो आपके आइकन्स हो गए। अभी इसी बटन के अंदर हमारा क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 गोज़ हेयर। ठीक है, तो ये देखेंगे ये आपका क्वेश्चन आ गया। अभी इसको हम लोग स्टाइल कर लेंगे प्रॉपरली। तो ये हमारा बटन एलिमेंट हो गया जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जिसके अंदर हमारे आइकन्स हैं कि अगर डिफ़ॉल्ट स्टेट में है, ओपन नहीं है तो प्लस का आइकन शो हो,
अगर ओपन है तो माइनस का आइकन शो हो, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें आंसर भी अपना देना है, ठीक है। तो ये तो बटन के अंदर हमने ये जो चीज़ें प्लेस करी ग्रुप कर दिया है। अभी हमें अपना आंसर रखना है, तो आंसर के लिए हम लोग एक अलग से डिव बनाते हैं और जिसको हम लोग नाम दे देंगे आंसर डैश कंटेंट डैश जीएम, ठीक है। इसके अंदर एक पैराग्राफ टैग लेंगे और यहाँ पे हमारा आंसर हम लोग दे सकते हैं। अभी हम लोग कुछ लॉरेम इप्सम का टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है और इसको मैं ताकि आप लोग देख पाएँ, तो ये यहाँ पे हमारा मार्कअप कंप्लीट हो गया, ठीक है। HTML का इतना ही काम था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अभी तक हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने एक CSS फाइल बनाई है जिसको लिंक कर दिया यहाँ से, ये देख लीजिए। हमने ये CDN लिंक लिया है Alpine.js का और इसको ऐड कर दिया अपने हेड में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने हमारा HTML का मार्कअप तैयार किया है, ये आपको दिख रहा है। अभी हम लोग CSS पे चलते हैं और सबसे पहले जो हमारा पेरेंट कंटेनर है, ठीक है, उसका क्लास है accordion डैश कंटेनर डैश GM। इसको हम लोग टारगेट करेंगे यहाँ से डॉट एंड देन दिस क्लास। और अभी हम लोग इसको क्या है, विड्थ दे देते हैं। तो लेट्स मेक इट्स विथ 80%, कि 80% विड्थ रहे इसकी। और इसको हम लोग कर देते हैं मार्जिन 0 ऑन टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट ऑटो, ताकि ये पूरा सेंटर में हो जाए, ठीक है। तो अभी देखेंगे आपका कंटेंट जो है ना सेंटर में हो गया है। अब ये सेंटर में है आपका कंटेंट, ठीक है। नाउ इसके बाद हम लोग ये जो सिंगल अकॉर्डियन है, सिंगल अकॉर्डियन के अंदर बटन है, इसको हम लोग टारगेट करेंगे। तो सिंगल अकॉर्डियन की क्लास को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसके आगे मुझे डॉट ऐड करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा, डॉट। एंड नाउ इस क्लास के अंदर यानी इस डिव के अंदर जो बटन है, जो सारे बटन है इसके डायरेक्ट चाइल्ड है, उनको हम लोग टारगेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिस्प्ले दे देते हैं ब्लॉक की, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट बटन्स क्या रहते हैं, इनलाइन ब्लॉक रहते हैं। और अभी हम लोग इसको विड्थ कर देते हैं 100%, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि ये पूरा स्पेस ले। अभी आप देखेंगे आइकन्स का साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम लोग आइकन्स का साइज़ यहाँ से कम कर देंगे, ठीक है। ये हमारा सिंगल अकॉर्डियन का डिव है, इसके अंदर बटन और इसके अंदर SVG, और इसको हम लोग टारगेट करेंगे और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं हाइट 20 पिक्सल। तो अभी देख लीजिए हाइट इसका प्रॉपर हो गया है। और यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, ठीक है, यहाँ आप चाहते हैं कि ये जो आइकन्स है ना, इनको आप प्लेस करें बटन के रिलेटिव, ठीक है, यानी बटन के ये एंड में हो। तो जब भी आप किसी चाइल्ड को उसके पेरेंट के रिलेशन में कहीं प्लेस करना चाहते हैं, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम कहीं पे भी, तो पेरेंट को पोजीशन जो है ना रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बटन पेरेंट है, इसका पोजीशन रिलेटिव कर देंगे और SVG चाइल्ड है इसका, ठीक है। इस कंटेनर यानी बटन के अंदर ही तो SVG है ना, तो इसको हम लोग पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट, ठीक। अभी हम इसको पोजीशन कर सकते हैं, तो हम लोग इसको कह देते हैं राइट से एंड लेट अस से 20 पिक्सल, ठीक है। तो अभी देखेंगे राइट से 20 पिक्सल ये आ गया है। माइनस आइकन डिस्प्ले हो जाएगा, वो यही है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अभी हम लोग ये बटन जो है, तो इसको हम लोग विड्थ देना चाहते हैं, ठीक है। तो विड्थ हमने ऑलरेडी दे दिया, सॉरी। इसको हम लोग पैडिंग दे देते हैं। तो पैडिंग टॉप बॉटम लेट्स से 20 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट 30 पिक्सल, ठीक है, ताकि प्रॉपर स्पेस रहे यहाँ पे। अभी आप देख रहे हैं जो जो चैलेंजेस मेरे सामने आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, उसको मैं लाइव हमारे साथ करता रहूँगा। तो यहाँ देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है वो सेंटर अलाइंड है। तो आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो बटन्स का टेक्स्ट है वो सेंटर में रहेगा, तो इसे हमें लेफ़्ट में लाना है। तो आप कर देंगे टेक्स्ट अलाइन एंड लेफ़्ट। तो अभी क्वेश्चन लेफ़्ट में आ गया, ये ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बाद में बढ़ा सकते हैं, या अभी भी हम लोग बढ़ा देते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग इसका कर देते हैं 18 पिक्सल, ताकि हम लोग इसका अच्छे से देख पाएँ, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि बटन का बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर होता है और बैकग्राउंड होता है, दोनों ही हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बैकग्राउंड कलर कर देंगे ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड चला गया। बॉर्डर अब भी है, तो आप बॉर्डर कर दीजिए नन, ठीक है। तो अभी बैकग्राउंड भी नहीं है और बॉर्डर भी नहीं है, ठीक। यहाँ तक हो गया। अभी देखेंगे क्वेश्चन में और जो आंसर वाला जो टेक्स्ट है ना, इसमें काफ़ी डिफरेंस आपको लग रहा है। तो हम लोग इसको टारगेट करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ से
ये हमारा जो क्लास है आंसर डैश कंटेंट डैश जीएम, इसको हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। पहले डॉट प्रेस करते हैं और इसके अंदर जो पैराग्राफ टेक्स्ट है इसको हम लोग टारगेट करेंगे और इसको पहले हम लोग पैडिंग देंगे। तो पैडिंग जो सेम पैडिंग हमारा यहाँ पे है 20 पिक्सल 30 पिक्सल, वही सेम हम लोग यहाँ पे देंगे 20 पिक्सल एंड 30 पिक्सल। ठीक है, अभी देखेंगे दोनों सेम लग रहे हैं। ये हो गया। अभी इसको आप फॉन्ट साइज़ देना चाहें तो आप फॉन्ट साइज़ यहाँ से दे सकते हैं। तो अभी हम लोग इसका फॉन्ट साइज़ लेट्स मेक इट 16 पिक्सल, हम लोग इसको 16 पिक्सल अभी कर देते हैं। ज़्यादा भी कर सकते हैं बट लेट्स कीप इट एट 16 पिक्सल। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग माउस हवर कर रहे हैं तो हमें पता नहीं चल रहा है इसको क्लिक करना है कि नहीं करना। तो आप बटन को बना दीजिए कर्सर पॉइंटर। ठीक है, अभी आप यहाँ ले जाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, सो ये आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका क्वेश्चन है वो शो नहीं करे। तो ये जो डिव है इसके अंदर आपका क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको टारगेट करते हैं और इसको हम लोग मैक्स हाइट दे देते हैं, मैक्स डैश हाइट 0। ठीक है, तो आप देखेंगे अभी शो कर रहा है। तो कंटेनर का तो हाइट क्या है वो तो हो गया है 0, बट एक्चुअली जो टेक्स्ट है ना वो ओवरफ्लो कर रहा है, उससे बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, अभी आप देख लीजिए ये हाइड हो गया है। तो अभी इसकी फंक्शनैलिटी हम लोग ऐड कर देते हैं, फिर बाद में कुछ और स्टाइलिंग रहेगा वो भी हम लोग लेके आएंगे। यहाँ पे हमें एक काम और करना है कि ये जो आइकन है इसको हमें शो और हाइड करना है बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस की। अगर यहाँ पे ये ओपन नहीं है क्वेश्चन तो प्लस शो करे, अगर क्वेश्चन को क्लिक कर दिया गया है ओपन है आंसर शो कर रहा है तो माइनस शो करे। तो उसके लिए हम लोग दो क्लास बनाते हैं, शो, और शो को हम लोग दे देते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, देन डॉट हाइड और इसको आप कर देंगे डिस्प्ले नन। ठीक है, ये हम लोग कर देते हैं पहले। बाकी और भी बहुत सारी स्टाइलिंग है, जैसा आपने देखा था वो सेम हम लोग वही अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कर देता हूँ। तो पहले हमें यहाँ पे हमारा अल्पाइन कंपोनेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और वो हम लोग ब्लॉक पे डिक्लेयर करते हैं, किसी भी HTML के ब्लॉक पे। तो यहाँ हमारा सारा जो कंटेंट है वो इस डिव के अंदर है, तो यहाँ हम लोग डिक्लेयर करेंगे एक्स डैश डेटा। ठीक है, इक्वल टू, और अभी यहाँ कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम लोग हमारा वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि अकॉर्डियन ओपन इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप कोई भी नंबर यहाँ दे सकते हैं, 1 2 3 4 0 जो भी। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना, जावास्क्रिप्ट में 0 और जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं -1 2 3 जो भी है उनको फॉल्स ट्रीट किया जाता है और 1 और पॉजिटिव वैल्यूज़ को ट्रू ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो जब हमें अकॉर्डियन को डिफ़ॉल्ट स्टेट में हाइड करना रहेगा तो यहाँ पे हम लोग 0 वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। अभी हमें शो करना है तो हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमने अपना अल्पाइन का कंपोनेंट डिक्लेयर कर दिया। अब हम लोग चाहते हैं कि कुछ इवेंट्स हों। ठीक है, तो जब बटन पे क्लिक करें तो यहाँ हम लोग बटन पे क्लिक करते हैं इधर से, और यहाँ पे हम लोग कंडीशन डिफाइन करते हैं। तो x-on क्लिक ये है, या आप सीधा @click से भी कर सकते हैं। तो यानी ऑन क्लिक, क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, तो क्लिक करने पे सबसे पहले हम लोग चाहते हैं अकॉर्डियन ओपन इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये चेक करे कि अगर इज़ नॉट इक्वल टू 1, अगर ये चेक करे कि अगर अकॉर्डियन ओपन जो है वो 1 नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का मतलब देन, तो उसके बाद क्या करो, अकॉर्डियन ओपन इक्वल्स टू 1। इक्वल्स टू का मतलब है इसके अंदर वैल्यू डाल दो। अभी यहाँ पे अकॉर्डियन ओपन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसको कह रहा है कि इसको 1 कर दीजिए। ठीक, एल्स या अदरवाइज, तो उसके बाद हम लोग कर देंगे अकॉर्डियन अगर 1 ही ओपन है, कहने का मतलब ये है इक्वल टू नल। ठीक है, देन डोंट डू एनीथिंग। तो यहाँ पे ये एक हम लोग कंडीशन दे रहे हैं कि चेक करो अगर अकॉर्डियन ओपन जो है वो 1 है कि नहीं है। ठीक है, इफ ये नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू।
तो अकॉर्डियन ओपन, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख लें, और इसको अभी हम लोग यहाँ से हाइड कर देते हैं। हम लोग दोबारा इसको ले आएंगे। तो यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि अगर आपका अकॉर्डियन ओपन इज़ नॉट इक्वल टू 1 तो अकॉर्डियन ओपन 1 करो, ठीक है। अदरवाइज अकॉर्डियन ओपन नल। ये ऑन क्लिक हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो ऑन क्लिक ये करेंगे तो अभी आपका अकॉर्डियन ओपन 1 करेंगे, ये हम लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं एसवीजी में, तो एसवीजी में भी कंडीशंस हमने ऐड करी हैं कि अगर आपका अकॉर्डियन ओपन है, ठीक है, तो माइनस साइन शो करना चाहिए, प्लस हाइड कर देना चाहिए। अगर आपका अकॉर्डियन क्लोज है, ठीक है, तो प्लस साइन शो करना चाहिए और माइनस नहीं शो करना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स बाइंड हम लोग यूज़ करेंगे, एक्स बाइंड डायरेक्टिव अल्पाइन का, एंड क्लास को हम लोग इससे बाइंड करेंगे। और पहले हम लोग चेक करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे भी कहने वाले हैं अकॉर्डियन ओपन, हम लोग कह रहे हैं इसको चेक करो, अकॉर्डियन ओपन इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अगर अकॉर्डियन ओपन 1 है, क्वेश्चन मार्क का मतलब देन जो यहाँ पे पहली स्टेट होगी वो ट्रू होगी और जो सेकंड स्टेट होगी वो फॉल्स होगी, ठीक है। अगर हम लोग कह रहे हैं अकॉर्डियन ओपन है, तो अब ये प्लस वाला आइकन इसको शो करना है, हाइड करना है। आपको पता है कि इसको हाइड करना है, तो पहले आप क्या कहेंगे, हाइड कोलन, और अगर क्लोज है तो शो करो, ठीक है। ये सिंपल, तो यही हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे हमारे माइनस आइकन पे, बट ये इसका रिवर्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर, यहाँ पे हमने ये डिलीट कर दिया, आई थिंक, चलो एक बार हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एक्स हाइफन बाइंड, एंड क्या बाइंड हम लोग कर रहे हैं, क्लास बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, क्लास। और यहाँ पे भी हम लोग यही कह रहे हैं अकॉर्डियन ओपन इज़ इक्वल टू 1। अगर अकॉर्डियन ओपन 1 है, क्वेश्चन मार्क देन, तो हम लोग क्या करें, अगर ओपन है तो ओपन है तो आप क्या कहेंगे कि इसको शो करो, ये माइनस का साइन है, अदरवाइज इसको हाइड कर दो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कंडीशन ऐड कर दी। अभी एक बार हम लोग इसको शो प्रीव्यू करते हैं यहाँ पे और क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह इसको पोजीशन करते हैं। अभी क्लिक करेंगे तो देखिए अब ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे माइनस शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है, हम लोग इसको रिफ़्रेश करते हैं, इसकी जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है ना वो ओपन है, ठीक है, 1 है तो मीन्स यस ट्रू। अभी इसको हम लोग 0 कर देंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा, मीन्स इट इज़ नॉट ओपन। अगर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, तो ये प्रॉपरली हमारा काम कर रहा है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इसको ओपन ही रहने देते हैं, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब हम लोग चाहते हैं कि जब भी क्लिक करें तो ये कंटेंट शो करे, इसके अंदर जो भी कंटेंट रहेगा। अभी कंटेंट तो डायनेमिक रहेगा, ये तो चेंज होगा, आपको पता है कि हर क्वेश्चन का या हर इंफॉर्मेशन का सॉल्यूशन अलग होने वाला है, ठीक है। तो ये कंटेंट कैसे ग्रैब करे, और कंटेंट ग्रैब करने के बाद एक चैलेंज आप लोग फेस करेंगे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबकी जो विड्थ है ना कंटेंट की वो उतनी नहीं रहेगी, ठीक है। किसी का आंसर या कंटेंट यहाँ पे छोटा रहेगा, कोई बड़ा रहेगा, तो वो उसका साइज़ जो है वो डायनेमिकली कैसे ग्रैब करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डिव के अंदर, ठीक है, जहाँ पे हमारा कंटेंट है इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट बनाते हैं, तो एक्स डैश रेफ, ठीक है, इक्वल टू, और इसको आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। मैं नेम दे देता हूँ इसको आंसर कंटेंट, नेम आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरह से इसमें जो कंटेंट रहेगा उसको पिक करेगा, तो ये सब में सेम ही रहेगा आंसर कंटेंट, और ये इसको पिक करे। तो कैसे पिक करेगा, यहाँ पे हमें एक और डायरेक्टिव डिफाइन करना पड़ेगा, एक्स हाइफन इनिट और इक्वल टू, और अभी हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे ये जो एक्स रेफ है, डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे इनका मैजिक कंपोनेंट डॉलर रेप्स डॉट, और अभी इसकी आईडी, ये जो आईडी है ना आंसर कंटेंट, इसको यहाँ से ग्रैब करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। और आपको क्या चाहिए, इसकी
स्क्रॉल हाइट चाहिए, स्क्रॉल हाइट जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो रेप्स है, तो इस रेप्स में कौन सी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, यानी ये जो कंटेंट इसके अंदर है ये, ठीक है। इसका स्क्रॉल हाइट कैप्चर करो, तो ये आपको नंबर्स में ना इसका हाइट दे देगा कि कितनी हाइट है इसकी, 120, 130, 140 पिक्सल्स में दे देगा, बट पिक्सल्स वहाँ डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको चाहिए कि जब ये शो करे यहाँ पे, तो हम लोग एक और अभी डायरेक्टिव यूज़ करेंगे, वही एक्स बाइंड, तो एक्स बाइंड कोलन एंड देन स्टाइल, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ हम लोग करेंगे अकॉर्डियन ओपन इज इक्वल टू 1, अगर पहला अकॉर्डियन ओपन हो, देन क्वेश्चन मार्क से एंड सिंगल कोट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर, ये स्ट्रिंग है तो मैक्स डैश हाइट कोलन, और उसके बाद हम लोग कॉन्कनेट करेंगे इसको, यानी इसको एक्सपेंड करेंगे, तो मैक्स डैश हाइट, और उसमें क्या ऐड कर दो, हाइट कहाँ से आए, यहाँ से आए, ये जो हाइट की वैल्यू आएगी ना, ये यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर दो, देन अगेन कॉन्कनेट करेंगे, यानी इसको एक्सटेंड करेंगे, और सिंगल कोट्स के अंदर पिक्सल लिख देंगे, बिकॉज पिक्सल की वैल्यू वहाँ पे है नहीं, अदरवाइज कोलन के साथ और ब्लैंक आप छोड़ देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये क्या लिखेगा, एक तरह से ये कुछ इस तरह लिखेगा, मैं यहाँ पे नीचे आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये लिखेगा मैक्स डैश हाइट कोलन, जो कि आपने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। लेट अस से कि यहाँ पे स्क्रॉल हाइट उसको मिला है 150, तो 150 लिख देगा, और उसके बाद आपने क्या ऐड करा है, पिक्सल, तो यहाँ पे पिक्सल ऐड कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से अभी जो भी हाइट रहेगा इस कंटेंट के अंदर वही डायनेमिकली फैच कर लेगा। तो यहाँ पे ये हमने इसको कंप्लीट कर दिया है, उसको रिफ्रेश कर दें और एक बार शो प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे, ये देख लीजिए, जब ही क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक। अभी अगर इसका क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, ये प्रॉपर रहेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे और कंटेंट भी अगर ऐड कर देंगे ना, तो ये पूरा शो करेगा। यहाँ से मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, इसके नीचे हम लोग एक और पैराग्राफ ऐड कर देते हैं। अभी आप देख लीजिए, आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपको शो कर रहा है, ठीक है। अभी यहीं से जो जो हमें चैलेंजेस आएंगे उनको हम लोग पिक करते चलेंगे। पहले तो ये हमारा फंक्शनल हो गया है, अभी जितने भी हमें क्वेश्चंस चाहिए हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हमें यहाँ पे पिक करने हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो ये आपका सिंगल अकॉर्डियन है, इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी, देन यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट करते हैं मल्टीपल टाइम्स। सो दिस इज़ अ अकॉर्डियन सेकेंड एंड दिस इज़ अ अकॉर्डियन थर्ड। इस तरह कितने भी हो सकते हैं और मैं बताऊंगा शॉपिफाई पे इसको डायनेमिकली कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारा पहला अकॉर्डियन ये था, ठीक है। सेकेंड अकॉर्डियन में आप क्या कहोगे कि इफ अकॉर्डियन ओपन इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 करेंगे और इसकी वैल्यू को भी आप 2 कर देंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे भी 2 कर देंगे, देन इसके बाद ये इसको भी आप 2 कर देंगे यहाँ पे। अब ये थर्ड है तो थर्ड पे आपको यहाँ 3 करना है, यहाँ भी 3 हम लोग कर देंगे, ये भी 3 रहेगा और ये भी 3 रहेगा, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं आप यहाँ पे अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ओपन है, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 को ओपन करता हूँ तो क्वेश्चन 1 क्लोज हो गया है, क्वेश्चन 3 को हम लोग ओपन करेंगे तो क्वेश्चन 2 क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये डायनेमिकली काम करेगा। अभी यहाँ पे हमने आई थिंक कुछ प्रॉपरली टारगेट नहीं करा क्या, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये देखेंगे ना, यहाँ ये 3 करना था, हमने इसको 1 ही छोड़ दिया, यहाँ पे तो प्रॉपर है, ठीक है। नाउ अभी हम लोग शो प्रीव्यू करते हैं, तो यहाँ देखेंगे अभी ये 2 ओपन है, अभी मैं थर्ड को ओपन करूँगा तो बाकी क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा सही काम कर रहा है, बट इसको अभी हमें और स्टाइल करना है, ठीक है। सबसे पहले आप देख रहे हैं तो ये ओपन कर रहे हैं तो एकदम ये डिसरप्टिवली ओपन हो रहा है, तो हमें यहाँ पे कुछ एनिमेशन ऐड करना है या ट्रांजिशन ऐड करना है। तो उसके लिए पहले आपको कहाँ ऐड करना है, इस कंटेंट पे ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ट्रांजिशन, ठीक है, एंड ऑल 0.5 एस ईज सेव।
अभी आप देखेंगे इसको ओपन करेंगे ना तो सटल ट्रांजिशन आ गया है, ठीक है। अभी ये स्मूथली ओपन हो रहा है, तो ये काम हमारा हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि छोटी स्क्रीन पे हम लोग जा रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं ये गैप का इशू आ रहा है। तो हम लोग ये जो एसवीजी आइकन है इसका जो पोजीशनिंग है उसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा एसवीजी है, राइट से 20 पिक्सल है, तो हम लोग इसको कर देते हैं राइट से 40 पिक्सल। और यहाँ पे ये जो कंटेंट है इसको हमने पैडिंग दी हुई है, ये जो बटन है बटन एंड देन दिस इट हैज़ अ पैडिंग ऑफ 20 पिक्सल एंड 30 पिक्सल। तो ये जो बटन है इसका लेफ्ट एंड राइट से पैडिंग है, तो इनको भी हम लोग यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं। एक बार हम लोग इसको ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो ये ब्राउज़र में कुछ इस तरह दिखेगा। और यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे चलता है, तो मोबाइल स्क्रीन पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये 80% है, तो इसको हम लोग क्या है कि छोटी स्क्रीन पे चाहेंगे कि 100% हो जाए। तो यहाँ से इसको आप पूरे को कॉपी कर लीजिए। हम लोग यहाँ नीचे चलते हैं और एक मीडिया क्वेरी हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, एट मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ हम लोग कर देते हैं कि 800 पिक्सल तक, ठीक है, 800 पिक्सल। और हम लोग इसको चाहते हैं कि मार्जिन तो इसको रहने देते हैं, यहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि इसकी विड्थ हो जाए 100%। सेव, रिफ्रेश। अभी यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी इनकी विड्थ जो है ना 100% रहेगा स्मॉलर स्क्रीन्स पे, ठीक है। एंड ऑन बिगर स्क्रीन्स इनका विड्थ 80% रहेगा। तो 80% काफ़ी ज़्यादा है, वो इनिशियली मैंने आपको शो करने के लिए करा था। अभी हम लोग इसको 60 या 50 कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग 60 कर देते हैं इसको। तो जो बड़ी स्क्रीन्स रहेंगी दैट आर लार्जर दैन 800 पिक्सल्स, तो वहाँ पे ये साइज़ रहेगा। और जो स्क्रीन छोटी रहेंगी, ठीक है, मोबाइल स्क्रीन्स पे जैसे हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं और इसको 100% कर देंगे, ठीक है। अभी देखेंगे जो स्मॉलर स्क्रीन्स है तो वहाँ पे आपका साइज़ ये रहेगा और इसको आप रिस्पॉन्सिव करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपरली हमारा काम कर रहा है। यहाँ देखेंगे कुछ साइज़ पे ना ये ओवरलैप कर रहा है टेक्स्ट के साथ, यहाँ पे देखेंगे ना ये ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है बस जस्ट एक जगह पे, बाकी नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमें एक्टिव स्टेट पे हमने वहाँ देखा था कि वहाँ कलर अलग था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब तो आपको पता चल गया होगा क्या करना है। एक क्लास हम लोग बनाएंगे एक्टिव डैश बटन, ठीक है। जब बटन हमारा एक्टिव हो तब क्या करें, तब हम लोग कह रहे हैं इसको बैकग्राउंड कलर कर दो रॉयल ब्लू, जो कलर हमने वहाँ यूज़ करा था। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट फ्लैग आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद जब बैकग्राउंड रॉयल ब्लू हो तो वहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाए, ठीक। ये हमने कर दिया। सेम ऐसी एक और हम लोग क्लास बनाते हैं एक्टिव, एंड इसको हम लोग दे देते हैं एक्टिव डैश आंसर, कि जब आंसर ब्लॉक एक्टिव हो तो वहाँ पे भी आप चाहते हैं उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो इनमें कोई भी कलर ले सकते हैं हम लोग। अभी हमने बिस्क कलर ले लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कलर है, आप कोई भी कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। और इसको भी आप इम्पॉर्टेंट फ्लैग दे देंगे, सेव। अभी ये क्लास को आपको ऐड करना है, तो बटन को आप कहाँ ऐड करेंगे, बटन पे ही ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं एंड x-bind : और इसके बाद यहाँ पे क्लास हमें ऐड करना रहता है। या आप डायरेक्टली कोलन और क्लास लिखेंगे तो भी आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग कह रहे हैं कि अगर अकॉर्डियन ओपन इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे पहला अकॉर्डियन अगर ओपन है तो ये नॉट को आप हटा देंगे यहाँ पे, देन क्वेश्चन मार्क से, और जो आपका क्लास कौन सा यहाँ पे ऐड करना है, एक्टिव डैश बटन, ठीक है, एल्स, और यहाँ पे एम्प्टी आप स्ट्रिंग छोड़ देंगे, ठीक है। अभी देख लीजिए ये एक्टिव है। अभी हम लोग दूसरे क्वेश्चन को पिक करेंगे तो नहीं काम कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन हमने डाली नहीं है। तो इसको हम लोग पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये सेकंड और थर्ड बटन पे भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा बटन नंबर सेकंड है, तो यहाँ आएंगे, इसमें ऐड करेंगे और यहाँ आपको चेंज करना है 2 अगर सेकंड ओपन है तो। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड बटन पे हम लोग आएंगे और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको 3। तो अभी आप देखेंगे अगर हमारा
सेकंड क्वेश्चन एक्टिव है तो सेकंड देखिए अलग कलर में हाईलाइट हो रहा है, और थर्ड है तो थर्ड का डिफरेंट कलर है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग इनको टॉगल कर रहे हैं। सिमिलरली हमें क्लास ऐड करनी है जहाँ पे कि बैकग्राउंड कलर अलग हो आंसर का। तो कहाँ ऐड करोगे? जहाँ पे आंसर आपका डिस्प्ले हो रहा है। आंसर कहाँ डिस्प्ले हो रहा है? इस डिव के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, इसके ऊपर ही हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ पूरा, और जस्ट हम लोग यहाँ पे कर देंगे जो क्लास हमें ऐड करनी है। तो क्लास हमें कौन सी ऐड करनी है? एक्टिव डैश आंसर, आंसर, ठीक है। अभी इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और अभी सेकंड, ये जो हमारा सेकंड है तो इस पर हम लोग यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, और ये थर्ड है तो यहाँ पे हम लोग 3 कर देंगे। आपको पता है कि अगर थर्ड अकॉर्डियन ओपन हो तो एक्टिव आंसर वाली क्लासेस में ऐड कर देना, अदरवाइज़ मत करना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमारा फर्स्ट वाला अकॉर्डियन ओपन हो तो उसमें ये एक्टिव आंसर वाली क्लास ऐड कर देना, अदरवाइज़ मत करना। तो यहाँ पे आप 1 करिए। जैसे ही 1 करेंगे तो अभी आप देखेंगे आपको चेंजेस मिलने लग गए यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पे है तो यहाँ पे ये टेक्स्ट आएगा। तो अभी हम लोग इनको नंबर्स दे देते हैं कि 1 2 3। तो अभी हमने सब में 1 ही कर दिया आई थिंक, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं 2, ठीक है, एंड देन लास्ट वन विल बी 3। तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये अलग अलग क्वेश्चंस है। अभी ये देख लीजिए ये प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। अभी हमें इसमें और काम करना है, कुछ फाइनल टचेस देने हैं, और फिर इसको शॉपिफाई पे भी ले जाएंगे हम लोग। और शॉपिफाई पे ऐड करना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो आई होप आप उसी के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमें बॉर्डर ऐड करना है, ठीक है। तो बॉर्डर ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो डिव है आपकी सिंगल डैश अकॉर्डियन डैश GM, इसके अंदर बटन है, ठीक है। बटन के अंदर ही आपके क्वेश्चन है SVG से सारे, बट इसका जो डायरेक्ट चाइल्ड है, लाइक आप इसको समझ लीजिए ग्रैंडफादर है, और ये बटन जो है ये फादर हो सकता है, और ये उसके चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। SVG क्वेश्चन ये सब चिल्ड्रन है, ठीक है। तो ये ग्रैंडफादर देन फादर एंड देन ग्रैंड चिल्ड्रन, इस तरह से रहेगा। तो हमें इसको टारगेट करना है कि इसके ये जो सिंगल अकॉर्डियन है इसका जो चिल्ड्रन है डायरेक्ट बटन, इसके नीचे हमें यहाँ पे बॉर्डर शो करना है। तो मैंने ये क्लास कॉपी कर ली है। यहाँ हम लोग चलते हैं, और पहले डॉट ऐड करना पड़ेगा आपको क्लास से पहले। तो हम लोग डॉट ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, देन कर्ली ब्रेसेस। और अभी हम लोग क्या जा रहे हैं कि इसका जो पहला चाइल्ड है, ठीक है, यानी ये इसका पहला चाइल्ड है, इसको छोड़ के बाकी सब में बॉर्डर टॉप रहे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ करेंगे कोलन देन नॉट एंड ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम लोग कर देंगे फर्स्ट डैश चाइल्ड, ठीक है। यहाँ हम लोग कर रहे हैं बॉर्डर टॉप, बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, एंड देन कलर विल बी #CA, ठीक है। तो अभी देखेंगे पहले चाइल्ड को छोड़ के बाकी सब में यानी बॉर्डर टॉप आ गया है, इसमें भी आ गया है, इसका ये बॉर्डर टॉप है, इसका ये बॉर्डर टॉप है, ठीक है। सिमिलरली अभी जो लास्ट चाइल्ड रह गया तो हम लोग इस पे चाहते हैं कि इस पर क्या आ जाए, इस पर आपको बॉर्डर बॉटम दिखे। तो यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। आपको पता है क्लास से पहले डॉट ऐड करते हैं, डॉट ऐड करेंगे कोलन एंड देन लास्ट चाइल्ड, और इसको हम लोग क्या दे देंगे, बॉर्डर डैश बॉटम। वैल्यू सेम रहेगी 1 पिक्सल सॉलिड एंड देन द सेम कलर, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि अभी जो डिफ़ॉल्ट स्टेट में ये कुछ इस तरह दिखेगा, और ऐसा ही हमें चाहिए था, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप लॉजिक समझेंगे इनका लाइंस का कि ये लाइंस कैसे आ रही हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। हमने पहला क्या करा कि नॉट फर्स्ट चाइल्ड, तो फर्स्ट चाइल्ड ये है, इसके अलावा सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, जो भी है, तो उनको क्या दे दो, हमने उनको कहा कि उनको बॉर्डर टॉप दे दो। तो इसको दे दिया बॉर्डर टॉप, ठीक है, इसको दे दिया बॉर्डर टॉप, ठीक है। अभी हम लोग कह रहे हैं कि जो लास्ट चाइल्ड है, तो यहाँ पे लास्ट चाइल्ड ये है, इसको बॉर्डर बॉटम दे दो, तो इसलिए ये इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है।
अगर आपको समझ में आएगा ना आप कर क्या रहे हैं तो ईजी रहेगा काम करना आपके लिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक अभी ये हमारा काम कंप्लीट है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि छोटी स्क्रीन्स पे, जैसे छोटी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना, तो ये आइकन कई जगह पे ओवरलैप कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो 40 पिक्सल्स हमने दिया है इसको हम लोग परसेंटेज में वैल्यू दे देते हैं, 5% कर देते हैं। तो अभी देखेंगे स्क्रीन साइज छोटा रहेगा बड़ा रहेगा, ये ओवरलैप नहीं करेगा। एक चीज़ और हमें यहाँ करनी है कि हम देखेंगे कि यहाँ पे जो माइनस का आइकन है, जब आपका क्वेश्चन बड़ा रहेगा तो ये 2 लाइन में भी जा सकता है। तो यहाँ पे माइनस का आइकन बिल्कुल सेंटर पे नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो आइकन्स हैं वो सेंटर में रहें। ठीक है, तो आइकन्स को हमने क्या कर रखा है, इनको पोजीशन कर रखा है रिलेटिव किसके, इस बटन के। ठीक है, जो बटन है इसके रिलेटिव हमने आइकन्स को पोजीशन कर रखा है। तो यहाँ पे आइकन्स में हम लोग जाएंगे और इसकी पोजीशन राइट से तो हमने कर दी 5%, अभी टॉप से हम लोग कर देते हैं इसको 50%। तो यहाँ देखेंगे कि ये अभी सेंटर में नहीं है पूरी तरह से, थोड़ा सा नीचे है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इसका जो पोजीशन है, इसका जो साइज़ है उसका 50% ऊपर मूव करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म एंड देन ट्रांसलेट वाई एक्सेस में। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं -50%। ठीक है, अभी ये परफेक्टली सेंटर में है। तो बहुत सारे लोगों को ना ये समझ में नहीं आता कि ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -50% या ट्रांसलेट एक्स -50% से क्या होता है। तो जस्ट मैंने आपके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल तैयार किया है जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम लोग इसको एक बार सीखें कि एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि लेट अस से कि ये हमारा पूरा एक कंटेनर है और इस कंटेनर से जैसे ही मैंने कहा कि टॉप से 50% लाओ, तो यहाँ ये टॉप से और यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये 50%, तो ये 50% इसका एज है। और यहाँ पे ये जो आपका कंटेंट है ये इसकी 50% पे एग्जैक्टली इसका जो टॉप वाला एज है वो वहाँ प्लेस हो गया। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि ये जो कंटेंट है ये सेंटर में नहीं है। तो अभी सेंटर में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे लगाते हैं ट्रांसलेट वाई एक्सेस यानी टॉप टू बॉटम। ठीक है, एक्स एक्सेस क्रॉस एक्सेस जो होता है, और -50% जो इसका साइज़ है उसका -50% ये चला जाएगा। तो अभी देखेंगे जैसे ही हम लोग ये करेंगे तो ये इस तरह से कुछ होगा कि अपने साइज़ का -50% ये ऊपर मूव कर जाएगा। एंड नाउ इट इज़ परफेक्टली इन सेंटर। तो आपको कोई भी एलिमेंट सेंटर में प्लेस करना हो, सो दिस इज़ हाउ यू डू जब आप वहाँ पे पोजीशन, रिलेटिव और एब्सोल्यूट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा मोस्टली काम हो चुका है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं रहा। ठीक है, ये कंप्लीट है। यहाँ पे कलर जो आ रहा है तो हम लोग ये कलर को भी, जैसे कलर एकदम से डिसरप्टिवली आ रहा है तो आप कलर को भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको ट्रांजिशन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका कलर आ रहा है एक्टिव बटन कलर, तो इसको आप ट्रांजिशन दे सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन, और क्या ट्रांजिशन आप देना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको ट्रांजिशन दे देते हैं, ट्रांजिशन। ठीक है, ऑल 0.3s एंड ईज़ इन आउट भी आप कर सकते हैं, बट हम लोग अभी इसको ईज़ कर देते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि आप किसी पे भी क्लिक करेंगे ना तो एक सटल ट्रांजिशन रहेगा, फेड इन आउट टाइप का। तो अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया है सेक्शन यहाँ पे। अब इसको हम लोग लेके चलेंगे शॉपिफाई पे। ठीक है, चलिए हम लोग मूव करते हैं। तो ये हमारा डेवलपमेंटल स्टोर है जिस पे हम लोग ये अकॉर्डियन सेक्शन ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है और कस्टमाइज़ के बगल में आपको ये 3 डॉट्स मिलेंगे, यहाँ 3 डॉट्स पे आप क्लिक करना, एडिट कोड पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अगर आप कोड एडिटिंग से फैमिलियर नहीं है तो पहले आप थीम को डुप्लीकेट करेंगे, उसके बाद ही आपको कोड में कोई चेंजेस करने हैं, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप रिवर्ट बैक ईजिली कर सकें। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, इनको हम लोग ऑफ़ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे हमने अकॉर्डियंस ऐड तो नहीं कर रखे, अगर ऐड कर रखा होगा तो उसे हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, हम लोग यहाँ देखते हैं अकॉर्डियंस डॉट लिक्विड, और मैं देखता हूँ यहाँ पे यही सेक्शन है कि सिंगल अकॉर्डियन। ठीक है, यही सेक्शन है, तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक नया सेक्शन ऐड करेंगे और इसको हम लोग नेम दे देते हैं
accordions डैश GM, आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग अभी यहाँ पे जो कोड रहेगा, तो हमें तो स्क्रैच से स्कीमा बनाना पड़ेगा इसका, बट अभी हम लोग यहाँ से पहले इसका HTML लेके आते हैं, ठीक है। ये हम लोग CSS लेते हैं यहाँ से, ये CSS है, इसको आप कॉपी कर लेना पूरा और आप अपने स्टोर पे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ स्टाइल टैग आप बनाएंगे, स्टाइल टैग, और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ये हमारा सारा CSS इसके अंदर आ गया है। अभी हमें HTML चाहिए, तो यहाँ से हम लोग ये HTML फाइल है, इसको लेंगे। तो अभी हमें क्या है कि पूरा कंटेंट नहीं चाहिए, ठीक है। अभी हमें सिर्फ क्या चाहिए, जैसे मैं क्वेश्चन 2, 3 भी हटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको इजी रहे, या फिर यहाँ से जो मेन कंटेनर है इसको कॉपी करेंगे और ये जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, बस इसको आप कॉपी कर लेना। यहाँ से इसको हमें Ctrl+C कॉपी करना है। अब आपको पता है कि ये जो डिवीज़न है ना, ये डिव है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो लास्ट में हमें एक डिव और ऐड करना पड़ेगा, ये बस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसका मार्कअप ऐड करते हैं। मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें अच्छे से, ठीक। यहाँ हम लोग नीचे आएंगे, ये मार्कअप हमने ऐड कर दिया है और एक डिव हमें और ऐड करना है क्योंकि वहाँ से हम लोग एक डिव कम कॉपी करके लाए हैं, ठीक। जो हमारा पेरेंट कंटेनर है ये हो गया, ठीक। अभी हमें क्या है कि इसको फॉर लूप कराना है कि ये जो कंटेंट है ना, ये बार बार रिपीट होता रहे, जैसे जैसे यूज़र इसको ऐड करे ये रिपीट होता रहे। तो इसका हमें स्कीमा ऐड करना पड़ेगा पहले, तो एक बार हम लोग स्कीमा इसका ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पेस बना देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएँ, ठीक है। और स्कीमा आई होप आपको बनाना आता होगा, नहीं आ रहा तो ये शॉपिफाई लिक्विड का ही क्लासेस चल रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड स्कीमा, ठीक है। देन कर्ली ब्रेसेस, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नेम अपना डालेंगे, सेक्शन का जो भी नेम है। तो इस सेक्शन का नेम हम लोग दे देते हैं अकॉर्डियंस GM, ठीक है। आप नेम कुछ भी रख सकते हैं जो आपको याद रहे, कॉमा। देन उसके बाद हमें सेटिंग्स डिफ़ाइन करनी होती है, अरे होता है, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। उसके बाद ब्लॉक्स हमें बनाने रहते हैं, ब्लॉक्स। देन इसके बाहर भी आप कॉमा ऐड कर देंगे। एंड देन प्रीसेट्स, अगर प्रीसेट नहीं होंगे तो आप इसको सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, कर्ली ब्रेसेस। एंड देन यहाँ पे जस्ट हम लोग नेम डिफ़ाइन कर देंगे और नेम हम लोग देते हैं यही अकॉर्डियंस डैश GM। सेव आप करके देखेंगे कि कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो डायनेमिकली ऐड करवानी है, तो हमें क्वेश्चन ऐड करवाना है और हमें आंसर ऐड करवाना है, ठीक है। अभी तो यही करवाना है, बाकी बहुत सारी सेटिंग्स है जो हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग ब्लॉक में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको ब्लॉक में ऐड करना चाहते हैं, कर्ली ब्रेसेस। देन यहाँ पे आप नेम देंगे पहले ब्लॉक का, तो हम लोग इसको सिंगल कोट्स में नेम दे देते हैं, और नेम कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे नेम दे देते हैं कि FAQ आइटम या अकॉर्डियन आइटम, जो भी नेम आप देना है, ठीक है। स्ट्रिंग है ये, जस्ट सिंपल। उसके बाद हम लोग टाइप डिफ़ाइन करेंगे, तो टाइप भी एक स्ट्रिंग है, तो ये क्या है, हम लोग कह देते हैं ये अकॉर्डियंस है, ठीक है। देन इसके बाद इसकी सेटिंग्स आएगी, और अभी सेटिंग्स में हमें क्या लेना है, टेक्स्ट ब्लॉक लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। देन ID, तो ID में आप यहाँ पर डाल दो क्वेश्चन या जो भी आपको डालना है, ठीक है। लेबल, लेबल में हम लोग लिख देते हैं क्वेश्चन, और डिफ़ॉल्ट हमें कुछ देना है, तो यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कर देते हैं पुट योर क्वेश्चन हियर, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अभी हमें चाहिए यहाँ पे कि हमें आंसर भी ऐड करना है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और हम लोग टेक्स्ट ब्लॉक दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे रिच टेक्स्ट भी हम लोग दे सकते हैं, या टेक्स्ट एरिया हम लोग दे सकते हैं। तो टेक्स्ट एरिया हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, फॉर्मेट लिक्विड, वी डोंट वांट टू फॉर्मेट इट, विल जस्ट चेंज इट फ्रॉम हेयर, और यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं टेक्स्ट एरिया, ठीक है। ID यूनिक रहती है, तो अभी क्वेश्चन की जगह आप कर दो आंसर, और यहाँ पे लेबल भी आपको पता है
आंसर ही रहेगा एंड देन यू कैन राइट योर आंसर हेयर। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, इसको पूरे को हम लोग रिमूव कर देते हैं, राइट योर आंसर हेयर। ठीक है, आप यहाँ पे अपना आंसर लिख सकते हैं। इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तो ये तो हमने डायनेमिकली ऐड करने के लिए बना लिया। अभी क्या है कि हमें फॉर लूप रन करना पड़ेगा, किसके लिए कि ये जो सिंगल अकॉर्डियन है, ये जो पूरा डिव है ना, ये बार बार रिपीट होता है। इसी के अंदर आपके क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो यहाँ आप आएंगे और हम लोग करेंगे फॉर ब्लॉक इन सेक्शन डॉट ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये ब्लॉक्स में यानी इस सेक्शन के जो ब्लॉक्स है उनमें जो ब्लॉक नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर ये वैल्यूज़ ऐड होती रहें। ठीक है, और आप यहाँ पे इसको एंड कर देंगे फॉर लूप को, एंड 4। ठीक, ये हो गया। अभी आप वहाँ देख रहे थे, तो वहाँ तो हमने क्या है कि अकॉर्डियन 1 2 3 इस तरह यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे। जैसे यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे कि अगर अकॉर्डियन ओपन इज़ नॉट इक्वल टू 1 तो अकॉर्डियन 1 को ओपन करो यहाँ पे, अदरवाइज डू नथिंग। फिर अकॉर्डियन 2 3 इस तरह से हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ क्या करेंगे, या हम लोग 1 की जगह पे, इसको हम लोग 1 ही रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करना। या हम लोग 1 की जगह पे प्लेस करेंगे फॉर लूप डॉट इंडेक्स। ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट होता है और जैसे आप नए नए ऐड करते जाएंगे आइटम्स तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, 1 देन 2 देन 3 देन 4 इस तरह से। तो यहाँ पे भी इसको हम लोग क्या कर देते हैं, फॉर लूप डॉट इंडेक्स। जहाँ जहाँ हमने 1 यूज़ करा है उसकी जगह हम लोग फॉर लूप डॉट इंडेक्स कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ इसको भी फॉर लूप डॉट इंडेक्स, और यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं फॉर लूप डॉट इंडेक्स एंड देन फॉर लूप डॉट इंडेक्स। ठीक, ये सही हो गया। अभी जब दूसरा ब्लॉक ऐड करेगा, यानी पहला क्वेश्चन आंसर का सेट ऐड कर दिया, दूसरा ऐड करेगा तो ये 2 हो जाएगा, तीसरा ऐड करेगा तो 3 हो जाएगा, और डायनेमिकली। ठीक है, आपको नहीं करना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसके अंदर, तो ये टेक्स्ट भी हमें डायनेमिकली ही ऐड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक की सेटिंग्स के अंदर आंसर, वो जो आंसर है वो यहाँ पे शो करो। सिमिलरली यहाँ पे तो क्या ऐड करना है, ब्लॉक डॉट सेटिंग्स डॉट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा, आईडी सेम होनी चाहिए। तो क्वेश्चन है और ये आंसर है, बिल्कुल सेम है। इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ठीक है, अभी और भी बहुत सारे आप सेटिंग्स कर सकते हैं कलर्स के लिए और वो सारी चीज़ों के लिए, फॉन्ट साइज़ वगैरह। बट अभी हम लोग इसको क्वेश्चन और आंसर इसको ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं अभी कस्टमाइज़ थीम पे। ठीक है, कस्टमाइज़ थीम पे हम लोग चलेंगे और अभी इस सेक्शन को हम लोग ऐड करके देखते हैं कि ये सेक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, तो चलिए इसको होम पेज पे ही ऐड करते हैं। तो यहाँ हम लोग नीचे आ जाते हैं, ऐड सेक्शन करेंगे और आप सर्च कर लेंगे अकॉर्डियन, जो कि आपने सेक्शन का नेम दिया है अकॉर्डियंस GM। यहाँ पे ये आपको शो करेगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, ऐड अकॉर्डियन आइटम। तो आप यहाँ देख लीजिए, आपने यहाँ पे क्या कहा है, अकॉर्डियन आइटम ही तो कहा है। तो ये ऐड ऑटोमेटिकली इसका आगे ऐड कर देता है। तो अकॉर्डियन आइटम हम लोग पहला ऐड करते हैं, ये देख लीजिए आपका शो कर रहा है। देन हम लोग इसको रिपीट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट कर सकते हैं, या आप नीचे आप और आइटम्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ देन फिफ्थ। ठीक है, चलिए अभी हमने 5 ऐड कर दिए और इन 5 में क्वेश्चन आंसर आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको पता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लाइक दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एंड द आंसर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्स्ट बड़ा ले लेते हैं ताकि हम लोग देख सकें, छोटा और बड़ा टेक्स्ट है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये प्रॉपरली काम कर रहा है। तो लॉरम इप्सम टेक्स्ट जनरेटर पे हम लोग चलते हैं और यहाँ से कुछ भी डमी टेक्स्ट हम लोग कॉपी कर लेंगे जस्ट। तो अभी हम लोग सिर्फ ये पैराग्राफ ही कॉपी कर लेते हैं जनरेट, और यहाँ से ये हमारे लिए पैराग्राफ जनरेट कर देगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ये टेक्स्ट काफ़ी रहेगा। ठीक, और यहाँ पे इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ऐड किया है। चलिए, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट देखिए ये ओपन है। तो अगर आप इसको, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको क्लोज़ रखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप 0 कर देना। सेव हम लोग करते हैं
और अभी स्टोर को व्यू करते हैं। ठीक है, व्यू करेंगे तो आप देख लेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट में ये क्या शो कर रहा है। ये देख लीजिए, ये क्लोज़ है। ठीक है, अब आप ओपन करेंगे, पहला क्वेश्चन ओपन कर रहे हैं तो जो आपने स्टाइलिंग इसमें लगाई वो आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप ओपन करेंगे तो ये देख लीजिए इस तरह से ओपन होगा। थर्ड क्वेश्चन, तो जब आप क्वेश्चंस ओपन करते जाते हैं तो आपको बाकी को खुद से क्लोज़ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली वो क्लोज़ हो जाते हैं। और इसको आप मोबाइल स्क्रीन पे देख लीजिए, तो ये मोबाइल स्क्रीन पे या जो छोटी स्क्रीन्स हैं, तो हम लोग मोबाइल में ही इंटरेस्टेड है और इसको हम लोग 100 कर देते हैं यहाँ पे। तो मोबाइल स्क्रीन पे ये कुछ इस तरह दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिए। अभी ये टेक्स्ट बड़ा है तो ये पूरा स्पेस ले रहा है, छोटा है तो ये पूरा स्पेस ले रहा है। अगर इसको हम लोग और ज़्यादा बड़ा कर दें, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये मानते हैं कि टेक्स्ट और ज़्यादा है जिसको हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे एक बार हम लोग चलते हैं अकॉर्डियन सेक्शन पे ही, और ये आइटम हमारा सेकंड है जिसमें हमने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, तो इस पर हम लोग और ऐड कर देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग देख लें कि क्वेश्चन या आंसर का जो भी टेक्स्ट रहेगा, कंटेंट है, वो ज़्यादा है या कम है, बट ये सेक्शन आपका प्रॉपरली उसको हैंडल करेगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट स्टेट है, क्लोज रहेगा। अभी हम लोग इसको ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक इसमें चेंजेस अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, ये आ गया, इसको हम लोग एक बार रिफ़्रेश करते हैं। देन इसको, ये प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ना, ये पूरा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है ये टेक्स्ट। अभी क्यों नहीं शो कर रहा है? बिकॉज ये हमने सब कुछ प्रॉपरली यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। एंड दिस इज़ द आंसर कंटेंट, और इसी को ये रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, अभी हाँ, ये एक्चुअली में शायद यहाँ पे हमने, वैसे तो ये काम कर रहा है क्योंकि इसमें हमने ऐड कर रखा है ये जो हम लोग एल्पाइन जेएस का CDN है, बट फिर भी इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी ऐड करूँगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेट्स चेक, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कई बार। तो यहाँ पे इसको ये पूरा कंटेंट शो करना चाहिए, तो हम लोग चलिए दूसरे में ऐड करके देखते हैं यही कंटेंट। लेट्स ऐड इट, और अभी किसी दूसरे ब्लॉक में, तो ये अकॉर्डियन आइटम है, इसमें हम लोग ऐड करते हैं ये कंटेंट, सेव करते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग रीलोड करते हैं एक बार। यहाँ पे देखेंगे ना, कुछ कंटेंट यहाँ पे ये पूरा डिस्प्ले नहीं कर रहा है। इंस्पेक्ट करते हैं एक बार कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये देखेंगे ये हमारा कंटेंट जो यहाँ तक आना चाहिए था, इसका जो हाइट है ना, वो हाइट इसका हमारा यहाँ तक आता। अब देख लीजिए, ये पूरा आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। 414 पिक्सल का इसका हाइट होना चाहिए था, बट किसी रीज़न से यहाँ पे ये इतना ही शो कर रहा है। ये कंप्लीट हाइट जो इसकी गैदर नहीं कर रहा। तो मैं एक बार चेक करता हूँ इसको, और आपको इसका सॉल्यूशन मैं अभी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, सो आई हैव फिक्स द इशू। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका आंसर का जो साइज़ है, जो कंटेंट है, वो कम है तो उतना ही स्पेस ले रहा है। बट जो हमारा सेकंड जो है, तो अभी देखेंगे इसमें कंटेंट काफ़ी जा रहा है, तो पूरा ओपन हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली थर्ड में आप देखेंगे, फोर्थ में, तो ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो एक्चुअल में इशू क्या था मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि जब हम लोग यहाँ पे शॉपिफाई की हम लोग अगर बात करते हैं, और शॉपिफाई पे जब हम लोग फॉर लूप डॉट इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं डायनेमिक वैल्यूज़ फैच करने के लिए, और यहाँ पे हमने x-ref का जो आइडेंटिफायर दिया था ना, वो आइडेंटिफायर जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो हमने क्या दिया था, आंसर कंटेंट दिया था। ठीक है, और इसी से हम लोग कर रहे थे फैच, बट एक्चुअली में क्या है कि ये डायनेमिक वैल्यूज़ पुल नहीं कर पा रहा था। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ये जो एलिमेंट है इसको हटा दिया पेरेंट कंटेनर से, और हमने हर ब्लॉक के अंदर उसको ऐड कर दिया। ठीक है, ब्लॉक के अंदर ऐड करने के लिए जैसे ही आंसर कंटेंट है, तो यहाँ पे इसके आगे हमने डैश और ऐड कर दिया फॉर लूप डॉट इंडेक्स। ठीक है, तो ये आपको पता है कि डायनेमिक वैल्यूज़ ले लेगा और इंक्रीमेंट होता जाता है। ठीक है, जस्ट हमने यहाँ पे ये करा, फिर ये हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कुछ नहीं चेंज करा। यहाँ पे अभी आंसर कंटेंट जो पहले था कंटेंट, यहाँ से तो हमने इसको डिलीट ही कर दिया, तो इसको हम लोग यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं ताकि आप लोग देख पाएँ कि मैंने वहाँ पे क्या चेंजेस करे हैं। ठीक है,
और सिर्फ यही चेंज करा है कि यहाँ पे ये जो कंटेंट है, तो ये जो आंसर कंटेंट है, आंसर कंटेंट अब नहीं आएगा। अब हम लोग ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पे स्पेशल सिंबल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे डैश है और ये डायनेमिक वैल्यू है जो चेंज होगी, तो इसके लिए हम लोग ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करते हैं। और उसके अंदर ये कॉपी कर लो आप पूरा, और यहाँ सिंगल कोट्स के अंदर, ठीक है, इसको पेस्ट कर दिया। सिंपल इतना ही कर दिया, तो ये हर ब्लॉक के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर हो गया बस, ठीक है। ये हमने करा है और कोई चेंज नहीं करा, बाकी आपका कोड एज इट इज़ है, ठीक है। तो इतना करने से यहाँ पे आप देख लीजिए, सेम हमने यही करा है कि ऊपर यहाँ पे जो हमारा मेन कंटेनर डिव था, इससे हमने वो रिमूव कर दिया एक्सइनिट का डायरेक्टिव, और यहाँ पे एक्सपेंड स्टाइल में तो पहले हमने यहाँ पे आंसर कंटेंट की जगह कंटेंट डैश, और कुछ भी आप नेम लिख सकते हैं, आंसर कंटेंट लिख सकते थे यहाँ पे, फॉर लूप डॉट इंडेक्स ये यहीं पे ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसको भी डायनेमिकली हमें रखने के लिए यहाँ पे रेफ्स एंड देन ये ब्रैकेट नोटेशन के अंदर हमने ये कंटेंट जो ये हमारा आइडेंटिफायर है, इसको यहाँ पे एज इट इज़ ऐड कर दिया सिंगल कोट्स के अंदर। तो ये क्या है कि हर ब्लॉक के लिए, हर क्वेश्चन आंसर का जो आपका पेयर रहेगा तो उसके लिए यूनिक रहेगा, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं करा है हमने। बाकी यहाँ पे मैक्स विड्थ हमने 0 पिक्सल कर दिया। अगर इसको हम लोग यहाँ से हटा भी देंगे, लाइक लास्ट टाइम हमने क्या कर रखा था कि यहाँ पे इसको हमने चेंज नहीं करा था, यहाँ पे हमने ब्लैंक ही छोड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये सब हो गया बिकॉज हम लोग मैक्स हाइट जो है वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर चुके हैं, ठीक है। 0 पिक्सल है। अभी यहाँ चलते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं एक बार। चलिए अभी देखते हैं, पहला आंसर प्रॉपर है, सेकंड आंसर देख लीजिए प्रॉपर है, थर्ड आंसर, तो अभी ये सही से काम कर रहा है, ठीक है। अब ये प्रॉपरली काम कर रहा है। तो ये माइनर कुछ चेंजेस हैं जो हमने करे हैं, बस यही हमें करना है। और इस सेक्शन को अगर आप मल्टीपल जगह यूज़ करेंगे तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये जो हमारा मेन क्लास है तो इसके आगे आप ऐड कर दीजिए सेक्शन डॉट ID, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको सेक्शन डॉट ID ऐड कर सकते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा ये मेन अकॉर्डियन है इसको ये ऐड कर देते हैं, सेव करते हैं कि हर सेक्शन का यहाँ पे हम लोग डैश लगाना चाहिए, ठीक है। हर सेक्शन का एक यूनिक ID जनरेट होता है जो कि शॉपिफाई ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। तो आप इसको अभी कितनी जगह भी यूज़ करेंगे प्रॉपरली काम करेगा। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे जब हम लोग लेके आए हमारे कोड को, तो हमने यहाँ पे एल्पाइन का ये जो स्क्रिप्ट है ये नहीं ऐड करा था, तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और डायरेक्टली अगर आप इस सेक्शन में ही काम करेंगे तो यहाँ सेक्शन में ही सीधा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये HTML एंड हो रहा है पूरा, वहाँ पे हम लोग सीधा इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर जैसा मैंने कर रखा है कि मैंने इसको थीम डॉट लिक्विड में ऐड कर रखा है, तो आप यहाँ पे थीम डॉट लिक्विड में भी इसको ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी ये हैं सारे टैग। जैसे ये टैग है तो ये अल्पाइन का ही है, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। अगर आपको चाहिए तो डायरेक्टली सिर्फ आप ये सेक्शन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, प्रॉपरली काम करेगा। जैसे ये जो थीम का टैग है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सेव करेंगे। और अभी हमने जो CDN लिंक है अल्पाइन JS का वो सिर्फ हमारे सेक्शन के अंदर ऐड करा हुआ है। और अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से इसको रिफ़्रेश करते हैं एक बार, ठीक है। और आप इसको देख लीजिए कि ये प्रॉपरली काम करेगा, ठीक है। ये देख लीजिए, और यहाँ पे विड्थ 100% ही है, हमने कोई चेंज नहीं करा है, बट हाउ इट्स गेटिंग अफेक्टेड आई डोंट नो। चलिए हम लोग देखते हैं कि स्मॉलर स्क्रीन्स पे विड्थ हमने 100% ही करा हुआ है, तो यहीं पे हम लोग इसको ऐड कर देते हैं बिकॉज दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन कि आपको जब भी अब किसी भी अल्पाइन JS को यूज़ करके कोई सेक्शन बनाना रहेगा तो आपको बार बार इसको ऐड नहीं करना पड़ेगा हर सेक्शन में। इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड सेव करते हैं, ठीक है। एंड लेट अस सी कि अभी ये जो यहाँ पे विड्थ का इशू आया है ये क्यों आया है, ठीक है। इसको रिफ़्रेश करते हैं एंड देन सेव। यहाँ पे अभी ये विड्थ जो है ये प्रॉपर नहीं ले रहा है, जस्ट बिकॉज कि हमने ये जो सेक्शन ID ऐड करा है इसकी वजह से। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा और कुछ नहीं करना हमें। जो मीडिया क्वेरी हमने लगाई थी ना वहाँ पे 100% क्या रहा है, तो वहाँ पे जो कॉपी नहीं कर रहा तो वो 60% ही लेगा ऊपर से, अभी 100% ही आएगा, ठीक है।
तो ये छोटा सा माइनर चेंज है जो हमें करना पड़ेगा। अब ये प्रॉपरली शो करेगा, ठीक है, देख लीजिए। और ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद जीनियस मेकर, और इतना पेशेंटली आप लोग वीडियोस को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, और मुझे भी आप अपना स्टोरी शेयर करते हैं कि व्हाट थिंग्स यू हैव लर्नड। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग या खुद का बिज़नेस अच्छे से कर पा रहे हैं, और उसमें थोड़ा बहुत जो हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, तो मुझे ये चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं कि हमारे कंट्रीब्यूशन से एक अच्छा इम्पैक्ट हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं। इस सेक्शन को आप अपने स्टोर पे यूज़ कर सकते हैं, कितनी बार भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, एंड इट विल वर्क प्रॉपरली। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट यहाँ पे ये जो इतनी बड़ी क्लासेस लेने का मेन पर्पज़ ये है कि आप खुद से सीखें इस काम को करना, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो आप खुद से आंसर करें। और बहुत बार जब आप चीज़ें करेंगे तो चीज़ें सेंस बनाने लग जाती हैं। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, आई एम नॉट अ प्रोग्रामर, मैं प्रोग्रामर नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, और मैं सीख रहा हूँ कि हाउ वी कैन कोड डिफरेंट सेक्शंस इन शॉपिफाई, और वही मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो थैंक यू वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।